राधे राधे। आज हम बात करते हैं संसारी भ्रम के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम योगेश्वर श्री कृष्ण भी है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कई योगियों की व्याख्या की थी। उनमें से एक है ज्ञान योग। अर्जुन पूछते हैं, यदि ये संसार वास्तविक है और सत्य है तो यहाँ चीज़ें हर क्षण बदलती क्यों जाती हैं? जिसे हम सत्य मान कर पकड़ते हैं वो टिकता क्यों नहीं? और सचमुच जो स्थायी है वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये माया न तो पूरी तरह सत्य है यानी वास्तविक है और न ही पूरी तरह असत्य है। ये रात में दिखाई देने वाले सपने की तरह है। सपना देखते समय बिल्कुल सत्य महसूस होता है और जागने पर गायब हो जाता है। यहाँ सपने की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। भगवान की एक शक्ति होती है, उसका नाम है माया शक्ति। ये माया शक्ति के जीव के अधीन होता है, इसलिए जीव को मायाधीन कहते हैं। माया शक्ति को अनेक में प्रदर्शित करती है। जैसे सूर्य एक है पर अलग अलग घड़ों या तालाब में सूर्य के अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये तो अनेकता दिखाती है, वास्तविकता में वह एक ही की अभिव्यक्ति है। ये सब माया के कारण होता है। माया वो शक्ति है जो ब्रह्म या ईश्वर के स्वरूप को ढक लेती है और उसकी जगह विविधता के साथ इस जगत यानी संसार को दिखाती है। इसी की वजह से हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और हर बदलती परिस्थिति में अपने को उससे जोड़ लेते हैं। अब गीता में ज्ञान योग कहता है, शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं शरीर की क्रियाओं, संसार की घटनाओं को देखने वाला हूँ। यह शरीर व मन तो एक प्रकार के उपकरण हैं जिनसे हर घटना का अनुभव होता है और अनुभव करने वाला इनसे अलग है, परे है। और यहीं से माया के खेल को पहचानने की शुरुआत होती है। यहाँ जो कुछ बदल रहा है, जैसे हालात, विचार, ये सब माया के दायरे में है। अर्थात ये जागृत अवस्था में संसार भी एक सपने जैसा ही है। इसी को ज्ञानी लोग एक रस्सी वाले उदाहरण से समझाते हैं। जैसे रात में एक रस्सी मुड़ी पड़ी एक सांप की उपस्थिति महसूस कराती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होने पर पता चलता है कि एक सांप नहीं, रस्सी है। यह ज्ञान ही हमारे भ्रम का कारण है। ज्ञानी व्यक्ति इसी संसार में जीता है, लेकिन वो समझता है वो तो अभिनेता की तरह एक भूमिका निभा रहा है। भूमिका में जो वह बना है वास्तव में वह है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा है। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। अब आगे माया के 3 गुणों के बारे में बताया है। माया के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं को त्रिगुणात्मक माया भी कहते हैं। सतोगुण का मतलब होता है जो जीव में प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता व सुख लाता है। रजगुण में क्रियाशीलता, आशावादिता व बेचैनी बढ़ाता है। तम में ये जड़ता, आलस्य, लोभ, मोह, अंधेरा या भ्रम को लाता है। ये तीनों गुण मिलकर ही इस संसार का ताना बाना बुनते हैं और जीव को बांधते हैं। ये त्रिगुण जीव के अंदर बदलते रहते हैं। जिस गुण का प्रभाव अधिक मात्रा में व्यक्ति के रहता है, व्यक्ति का स्वभाव व क्रिया उस गुण के अनुसार होती रहती है। जैसे सद्गुण की उपस्थिति में हम सत्य, विचार, ज्ञान व सच्चाई की बात करते हैं। रजोगुण की प्रधानता से इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग दौड़ शुरू हो जाती है और तमोगुण की प्रधानता हमें लोभ, मोह, क्रोध या आलस्य की तरफ खींच लाती है। इनसे बचने का उपाय श्री कृष्ण जी कहते हैं, गुणातीतो भव। गुणों से परे यानी साक्षी भाव में इनको देखो और महसूस करो तुम इनसे अलग हो। लेकिन वास्तव में ये इतने आसान भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्या, अर्थात माया से पार पाया नहीं जा सकता। सिर्फ उपाय है, मामेव ये प्रपंचे, मतलब ये कि मेरी शरण में आओ, तब ही इस माया को पार किया जा सकता है। समर्पण का मतलब अपने अहंकार अर्थात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ को त्यागना।
ऐसा करने से माया का बंधन ढीला होने लगता है। भगवान कहते हैं, ये माया तुम्हें जगाने के लिए है, न कि दुख देने के लिए। माया हमको बाह्य जगत से अंदर की ओर मोड़ने को कहती है। तब हम अपने आप से पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ और जीवन का उद्देश्य क्या है। ये आत्मा को उसके असली स्वरूप से जगाने की प्रेरणा देती है। कृष्ण का अर्जुन को संदेश ये है कि ये शरीर, रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं। ये सब माया के खेल है। इनके पीछे जो आत्मा है वो स्थाई है, शाश्वत है, अविनाशी है। ये न तो पैदा होती है, न ही कभी मरती है। आत्मा सदा थी और रहेगी। इस परम सत्य को जानना ही ज्ञान है। यही हमारा असली स्वरूप है। राधे राधे।